योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 60। अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म की अपनी माया द्वारा सर्वाकार से जो स्थिति है वह उसकी विभूति है। यह वर्णित ब्रह्म की विभूतियों का विस्तार से वर्णन करने जा रहे महाराज वशिष्ठ जी उनमें मुख्यों का पहले निर्देश करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस तरह सबका आदि परम तत्व चिदघन ही परम पद रूप से स्थित है। उसी परम पद में स्थित हुए ये महान आकार वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मनुष्यानंद विभवों से परिपूर्ण संतुष्ट राजाओं की तरह उन्नत विभूतियों से स्फुरित होते हैं। और जैसे देवता लोग स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही उस ब्रह्म पद में ही स्थित मनुष्य गंधर्व आदि जन आकाश गमन आदि क्रियाओं से यहाँ चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। संपूर्ण आनंदों के उत्कर्ष की परमावधि रूप ब्रह्म को तत्व ज्ञान से प्राप्त कर यह जीव न तो जीव धर्म क्षुधा आदि से मरता है और न उसे प्राप्त कर शोक करता है। हे श्री रामचंद्र जी, उसे प्राप्त कर तृष्णा आदि से न पीड़ित होता है और न दीवार आदि से अवरुद्ध होता है। असीम परमाकाश स्वरूप उस परमात्मा के सर्वत अनुस्यूत सत्ता सामान्य रूप तत्व की सांसारिक कर्म कर रहा साधारण जंतु शरीर भी यदि क्षण भर स्वल्प भावना करता है तो मुक्त मन होकर जब मुनि बन जाता है, फिर संसार में संतप्त नहीं होता। तब आप जैसे उत्तम शरीर वालों के लिए तो कहना ही क्या है। जिस सामान्य रूप की भावना से जंतु परितप्त नहीं होता, वह सत्ता सामान्य रूप क्या निर्विशेष है या सविशेष? यदि निर्विशेष कहे तो विभूति का वर्णन असंगत होगा। यदि उसे सविशेष कहते हैं तो उसे प्राप्त कर जंतु पुनः परितप्त नहीं होता। यह जो आत्यंतिक परिताप के उच्छेद का वर्णन किया गया है वह युक्त नहीं है। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, महर्षि, मन बुद्धि अहंकार और चित्त रूप सर्वद्वैत जहाँ नष्ट हो गया है, ऐसा विशेष रहित पूर्ण चिन्ह मात्र ही सत्ता सामान्य रूप है, क्या यह आप कहते हैं? या मन आदि सब विशेषों से युक्त सर्वात्मा ईश्वर सत्ता सामान्य रूप है, यह कहते हैं? प्रपंच का बाद होने के बाद परिशिष्ट सत्ता सामान्य निर्विशेष है और उसके पूर्व काल में रहने वाला सत्ता सामान्य सविशेष है। यूं दोनों का विभाग करके हमने नहीं कहा है, किंतु संपूर्ण जीव भाव में, ईश्वर भाव में और मुक्ति में जो अखंड एक लंबे दंड की नाई सन्मात्र अनुस्यूत है, वही हमने कहा है और वही जगत का तत्व है। उसमें आपका अभिप्रेत कोई विरोध है ही नहीं। इस आशय से वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। भद्र, जो ब्रह्म सब देहों में स्थित होकर खान पान और गमन करता है, जो जागृत स्वप्न और सृष्टि काल में वस्तुओं का ग्रहण करता है, जो सुसुप्ति और प्रलय काल में उनका नाश कर देता है तथा जो तुरीय अवस्था में संवित और संवेद से वर्जित रहता है, सर्वव्यापी आदि और अंत से शून्य और सर्वदा विद्यमान रहता हुआ भी कंठ स्थित विस्मृत हार की नाई बोध से प्राप्त हुआ अखिल वस्तुओं का सारभूत है, वही यहाँ पर सत्ता सामान्य शब्द से कहा गया है। आकाश आदि कार्यों में अनुस्यूत उस ब्रह्म का ही सर्वात्मा के प्रदर्शन के लिए उनकी विभूति रूप से वर्णन किया जाता है, यह कहते हैं।
वह आत्मा ही आकाश में आकाश रूप से स्थित है, शब्द में शब्द रूप से स्थित है, स्पर्श में स्पर्श रूप से स्थित है और त्वचा में त्वग रूप से स्थित है। रस में रस रूप से लीन है और रसनेन्द्रिय में रसनेन्द्रिय रूप से लीन है। रूप में रूप स्वरूप से दृष्ट है और नेत्र में नेत्र रूप से लीन है। घ्राणेन्द्रिय में घ्राण रूप से दृष्ट और गंध में गंध रूप से उदित है। शरीर में शरीर रूप से पुष्ट है और पृथ्वी में पृथ्वी रूप से पुष्ट है। दूध में दूध रूप से स्थित है और वायु में वायु रूप से स्थित है। तेज में तेज रूप से स्थित है और बुद्धि में बुद्धि रूप से स्थित है। मन में मन रूप से स्थित है और अहंकार में अहंकार रूप से स्थित है। बुद्धि में बुद्धि रूप से आरूढ़ है और चित्त में चित्त रूढ़ से। वृक्ष में वृक्ष रूप से लगा है और पट में पट रूप से उदित हुआ है। घट में घट रूप से और वट में वट रूप से स्थित है। स्थावर में स्थावर रूप से स्थित है और जंगम में जंगम रूप से स्थित है। पाषाण में पाषाण रूप से और 4 प्रकार के प्राणियों में चेतन रूप से स्थित है। वहां पर विशेषाकार सत्ता भी वही है। देवताओं के देवता रूप से स्थित है। मनुष्यों के मनुष्य रूप से, तिर्यक योनियों में तिर्यक रूप से स्थित है और कृमि योनियों में कृमि रूप से स्थित है। काल के क्रम में यानी युग, संवत्सर आदि भेदों में काल रूप से और उसके आवांतर भेद स्वरूप ऋतुओं में ऋतु रूप से स्थित है। त्रुटि, क्षण, निमेष आदि अत्यंत सूक्ष्म काल भेदों में विवाह व्यापक ब्रह्म ही तत्त रूप से स्थित है। शुक्ल वस्तु में शुक्ल रूप से और कृष्ण वस्तु में कृष्ण रूप से, वह क्रियाओं में क्रिया रूप से और दैव में दैव रूप से स्थित है। वह परमेश्वर स्थिति में स्थिति रूप से स्थित है। संहार में संहार रूप से तथा उत्पत्ति में उत्पत्ति रूप से स्थित है। बाल रूप में बाल्य रूप से स्थित है। युवा में यौवन रूप से, वृद्ध रूप में वार्धक्य रूप से एवं मृत में मरण रूप से स्थित है। इस प्रकार सब पदार्थों में तत्त रूप से स्थित हुआ वह परमेश्वर सत्ता सामान्य रूप से उस तरह उनमें अभिन्न है जिस तरह समुद्र में स्थित कल्लोल जल कण एवं ऊर्मियां जल सामान्य रूप से अभिन्न है। शंका हो कि एक रूप यह परमात्मा नाना रूप होकर उनमें कैसे स्थित रहता है, तो इसका समाधान यह है कि अपने अज्ञान से जनित भ्रांति कल्पना से ही वह नाना रूप से स्थिर रहता है, क्योंकि वस्तुतः यह कहते हैं श्री रामचंद्र जी सत्य स्वरूप चित स्वभाव इस परमात्मा द्वारा कल्पित होने से इनकी नाना रूपता उस प्रकार असत्य ही है जिस प्रकार बालक द्वारा कल्पित विकार। हे महात्मन, सर्वत्र स्थिति रखने वाले विकार रहित एवं चैतन्य स्वरूप मैंने स्वयं ही यह जगत रूप कल्पना की है। यह संपूर्ण विश्व मेरे ही विविध विलासों से व्याप्त है, अतः यह मुझ आत्मा की ही विभूति है, मुझे छोड़कर और कुछ नहीं है। एवं तत्व ज्ञान प्राप्त कर शांत चित्त होते हुए आप सुख पूर्वक स्थित रहिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि वशिष्ठ जी महाराज के ऐसा कहने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर पधारे। सभा भी सायंकालीन विधि के लिए मुनि जी